जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आपको पता है कि आपकी जो टेक्नीशियन है, रेलवे टेक्नीशियन, उसकी भर्ती आ चुकी है लेवल 2 के लिए और लेवल 5 के लिए। लेवल 2 का मतलब होता है 1900 जीपी पर, 1900 ग्रेड पे पर, और जो आपका लेवल 5 है उसका मीनिंग होता है 25,500। मतलब आपका बेसिक पे है 25,500 रहेगा और जो आपका ग्रेड पे है वो रहेगा 2800। तो लेवल 2 और लेवल 5 की वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन फर्स्ट के नाम से और टेक्नीशियन थर्ड के नाम से। ठीक है, तो अपन देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, कब तक आपको फॉर्म फिल कर देना है, किस तरह का सिलेबस रहेगा, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तमाम सारी बातें हम देख लेंगे कि कहाँ आपसे फॉर्म को फिल करना चाहिए, जो आपका सिलेबस है वो किस तरह का है, आपका सिलेबस कौन पूरा करवाएगा, कहाँ से आपको सिलेबस करना है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लें अगर आपको अच्छी लगे तो बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि आपके जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 9 मार्च। मतलब आज रात को 8 अप्रैल की रात को आप 12 बजे से फॉर्म भरना फिल शुरू कर सकते हैं और आपके जो 1 महीने इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी फिल करने की। मतलब मैं कहूँ कि 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, 8 अप्रैल की रात को 12 बजे तक। साथ ही साथ उसमें दिया हुआ है, जैसे आपको पता है कि आप फॉर्म फिल करोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, तो गलती को इम्प्रूव या मैं कहूँ सुधार करने का, मॉडिफाई करने का आरआरबी रेलवे बोर्ड आपको एक मौका देगा। और उस मौके की जो डेट है वो है 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। आप इसके भीतर अपनी जो भी कोई गलती हुई है उसको सही कर सकते हो। एक बात याद रहे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आएगा क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, और उसमें आपको अपना रेलवे बोर्ड है वो चूज करना होगा। तो आप जो भी मॉडिफाई करोगे, ये क्रिएट एन अकाउंट और आरआरबी बोर्ड है, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से देखकर सही भरें, ये मॉडिफाई नहीं होगा। एक बार जो आप रेलवे बोर्ड चूज कर लोगे वो फिर चेंज नहीं होगा, और जो अपना नाम वगैरह है वो भी चेंज नहीं होंगे। इसलिए क्रिएट एन अकाउंट और आरआरबी को चेंज नहीं होगा, इसलिए इनको सही फिल करना। और जो पहले अभी अब आपको पता है एएलवी का फॉर्म भी आए थे, असिस्टेंट लोको पायलट के, अगर जिसने उसमें पहले फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन पे जाके अप्लाई फिर से नहीं करना है, वो अपना फॉर्म सीधे डायरेक्टली भर सकते हो। ठीक है, आपको पता है, बता ही दिया मैं, लेवल 5 और लेवल 2 की जॉब है। 29,200 इसका अपना बेसिक पे रहेगा और लेवल 3 वाले का रहेगा 19,900। ठीक है, आपको पता है सैलरी इसके अलावा कुछ और आती है, तो आपका बेसिक पे है। बेसिक पे में आपके जो बाद में एचआरए है, डीए है, ये सब चीज़ें भी ऐड होती हैं। ठीक है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है सिग्नल का, ठीक है, उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो रखा गया है B1। B1 का मतलब क्या है ये हम आगे देख लेंगे। उसके अलावा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, अपने को देखना पड़ेगा एनेक्चर A1 A2 देख लेंगे वो क्या चीज़ है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, और जो आपकी एज रखी गई है फॉर्म को फिल करने की वो रखी गई है 18 से 36 साल ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल। इसमें 3 साल भी इसको इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता है कि फॉर्म वगैरह नहीं आए थे, कुछ लोग भर नहीं पाए थे। ठीक है, इसके लिए 3-3 साल बढ़ा दिया गया है। तो 18 से 36 साल अब टेक्नीशियन ग्रेड आपकी फर्स्ट की है और ग्रेड 3 की है 18 से 33 साल। और जो वैकेंसी है ठीक ठाक वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी कम तो है लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसके कंपैरिजन में, फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ने बोला है कि अभी हर साल अपना रिक्रूटमेंट किया करेगा। तो 1092 1092 वैकेंसी आपके सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है, और 8,052 वैकेंसी है वो है आपके ग्रेड 3 की, और टोटल वैकेंसी है 9144, मतलब 9,000 के आसपास। ठीक है, आपको पता है कि जैसे जो रेलवे है वो कहता है कि हम हमारी वैकेंसी को बाद में भी बढ़ा सकते हैं, तो देखते हैं कि बढ़ाता है या फिर नहीं बढ़ाता। अभी तो उन्होंने बोला है कि आपके 9,000 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। अब इसके बाद में देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप अपना जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे इसका, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाके क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ जाकर आपको अपनी डिटेल है वो भरनी है, और आप पहले असिस्टेंट लोको पायलट जिसका कोड था CEN नंबर 012024। ठीक है, अगर उस पर आप फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको सीधा अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो अपना डालना है इसमें। ठीक है, और आप नए फॉर्म फिल कर रहे हो इस बार, तो आपको फिर से क्रिएट एन अकाउंट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही भरना।
इसको आप बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो सही भरनी है, क्योंकि इसमें ही आपको सारी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैसेज होंगे रेलवे से, आपको यहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इनको आप सही भरना, और साथ ही साथ जो भी आपका रेलवे बोर्ड है उसको भी सही भरना, क्योंकि रेलवे बोर्ड भी बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जब आप अपना जो अकाउंट है, आपका क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लोगे तो आपको कुछ फीस भी देनी पड़ेगी। फीस क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, UR और EWS, ठीक है, और OBC क्रिमी लेयर हो, तो आपको फीस पे करनी है 500 रुपये की। फॉर्म फिल का जो रेट है वो है 500 रुपये, और जो आपके अदर कैटेगरी हैं उनकी फ़ीस है 250 रुपये। और जैसे ही आप अपना चाहते हो कि मैंने कुछ फॉर्म में गलती कर दी है और मेरे को अपना फॉर्म है वो मॉडिफाई करना है, तो आपको 250 रुपये और देने पड़ेंगे, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। और जो मैंने आपकी फॉर्म फीस बताई थी 500 रुपये और 250 रुपये, ठीक है, उसमें से कुछ रुपए आपको रिफंड हो जाएगा। वो देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके साथ ही साथ 18 अप्रैल जब आप मॉडिफाई कर लोगे फॉर्म को, उसके बाद में आप फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है कि जो ST SC होते हैं उनके लिए करियर में जाना, जैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे, बाद में उनका मेडिकल वगैरह भी होगा, बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो ST SC के लिए रेलवे से जाना और आना बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। इसलिए वो जाके अच्छे से इन चीज़ों को देख लें कि किस तरह आपका रेलवे का पास है वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके टेक्नीशियन है ग्रेड 1 और ग्रेड 3, उसमें किस तरह का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, ठीक है। तो जो A3 है और जो B1 और B2 हैं, तो इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर सब दिख भी रहा है कि जो डिस्टेंस विजन है वो होना चाहिए 6/9 और 6/9 दोनों आँखों से, या तो आप ग्लासेस या मैं कहूँ चश्मे लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। और लेकिन आपका जो भी पावर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नियर विजन भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कलर विजन है, बाइनोकुलर जिसको बोलते हैं, दूरदर्शी, ठीक है, और रात में भी आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी आँखें भी सही होनी चाहिए। ऐसे ही B1 का है, B1 का आपका 6/9 और 6/12, मतलब हो सकता है कि आपका दोनों आँखों का 6/9 हो तो ओके है, एक आँख का 6/9 और एक आँख का 6/12 होना चाहिए, यह भी विद और विदाउट ग्लासेज है, इसमें भी सेम वही थिंग है, ठीक है। ऐसे ही B2 है, B2 का भी वही है 6/9 और 6/12, और उसको बाइनोकुलर विजन पास करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको बता दूंगा मैं वीडियो में, बनाता रहूँगा आपके लिए कि किस तरह का आपका मेडिकल होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने भी रेलवेज निकाला हुआ है, तो मुझे पता है किस तरह का मेडिकल होता है, कहाँ का मेडिकल ईजी होता है, कहाँ का मेडिकल टफ होता है, सब बातें आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि आपके जो भी फॉर्म निकलते हैं, जॉब्स होती है, उनमें कुछ एज में छूट मिलती है कैटेगरी वाले लोगों के लिए। जैसे ST SC है उनके लिए 5 साल की छूट है, मतलब जैसे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 36 साल की एज मांगी गई है, तो आप 5 साल और इसमें ऐड कर लो, मतलब 41 आपके 41 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे OBC के लिए 3 साल का होता है अगर वो नॉन क्रीमी लेयर है तो, है ना। ऐसे जो आपका एक्स सर्विसमैन होता है उसके बारे में बताया गया है। ऐसे कोई PWD है, मतलब मैं कहूँ कोई दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप है, उसके लिए बताया गया है। और जो मालूम हो उसकी जैसे ग्रुप C या ग्रुप D जॉब में जो काम कर रहा है उसके लिए होता है, इसमें आप देख लेना, ठीक है। ये आपका हो चुका है। उसके बाद में अब आता है, ठीक है, उसके बाद में अब आता है एग्जामिनेशन फ़ी। आपको बता ही दिए मैंने, अगर आप UR और EWS से हो और OBC में आप क्रीमी लेयर से हो तो आपकी फ़ीस रहेगी 500 रुपये, बाकी सबके लिए 250 रुपये रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे एक होता है EBC EWS, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी फ़ीस होगी वो अलग अलग पे लेवल के लिए आपको अलग अलग फिल करनी है, मतलब लेवल 2 के लिए जो ग्रेड 3 है उसके लिए अलग फ़ीस है, और ग्रेड 1 जो लेवल 5 की है उसके लिए अलग फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आती है, अगर आप CVT 1 देने जाओगे तो ही आपको अपनी फ़ीस रिफंड मिलेगा, आपको फ़ीस वापस मिलेगी, ठीक है। ये आपको पता ही होगा इस चीज़ का। अब देखते हैं कि आपका जो फीस है वो रिफंड कैसे आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो 250 रुपये देंगे कैटेगरी वाले लोग, उनकी फ़ीस उन्हें वापस मिल जाती है पूरी की पूरी, और जिनकी फ़ीस 500 रुपये है UR EWS और OBC जो क्रीमी लेयर है
उनमें से उनके 100 रुपये फीस के कट होते हैं, बाकी 400 रुपये वापस उन्हें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पता है जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपके पास नेम ऑफ बैंक है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड है। ठीक है, ये आपसे मांगेगा, इसलिए इनको सही फिल करवाना अच्छे से। कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ दुकानदार अपना भर देते हैं और पैसे उनके यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में भी आपसे अपनी इसकी जो डिटेल है वो मांगेगा आपसे कि आपको पैसे किस अकाउंट में, किस अकाउंट नंबर में और किसके नाम से चाहिए। ठीक है, तब भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका प्रोसेस रहेगा कि आपको इसमें पता है कि कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कंप्यूटर आपको जैसे CVT हो जाएगा, मतलब आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, है ना। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको बोलते हैं DV। बाद में होता है मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल में जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें इतने कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट उसमें बहुत सारे बंदे बाहर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको SMS और मेल के जरिए आप तक पहुंचती रहेगी। जैसे कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह के लिए होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली बात तो वही है कि लेवल 2 और लेवल 5 के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो जो लेवल 5 है जिसको बोलेंगे, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के नाम से है। इसमें आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा और क्वेश्चन आएंगे 100, मतलब 100 क्वेश्चन और 90 मिनट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, पता है आपको इस चीज़ का। और आपको पता है कि इसमें कई सारे बंदे फॉर्म भरेंगे, तो आपकी जो एग्ज़ाम शिफ्ट है वो भी अलग अलग टाइम पे रहेगी और आपके जो पेपर का लेवल है वो भी अलग अलग रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। और जो मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स है कि आपको इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, वो URAWS का 40% है, OBC नॉन क्रिमिनल का 30% है, SC का 30 है और ST का 25 है। ठीक है, उसके अलावा कि इसमें सिलेबस है वो दिया हुआ है कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, रीजनिंग के बारे में बताया हुआ है, कंप्यूटर आएगा उसके बारे में बताया हुआ है, आपके मैथमेटिक्स आएगी उसके बारे में बताई हुई है, और आपका आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइंस और जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है मैं आपको करवा दूं, क्योंकि आपको पता है मैंने भी एग्जाम निकाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है, या मैं कहूँ सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस की बात करूँगा जिसको आप लोग GK बोलते हो, जनरल नॉलेज बोलते हो। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही आपके मार्क्स होंगे। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन हैं और 15 ही आपके मार्क्स हैं। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन और 20 नंबर रहेंगे। मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। बाकी जो आपका साइंस और इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसमें आपके आएंगे 35 क्वेश्चन और 35 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर और टाइम है 1.5 घंटे का। ठीक है, जो बेसिक साइंस और जो आपकी इंजीनियरिंग है वो अच्छा वेटेज इसमें रखेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं करवा दूं। और जो दिव्यांग है, PWD है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनको 30 मिनट और दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल का, उसमें भी 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटा है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है वही। ठीक है, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी इसमें दिया हुआ है 40%, 30 और 30, 25%। ठीक है, उसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि जो आपके टेक्नीशियन है इसमें आपको पता है कि कई सारी ब्रांच होती हैं। ठीक है, तो आपके इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगी पेपर में, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी और आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस जिसको बोलेंगे GK। वही वेकेशन देख लेते हैं। मैथ का आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के आएंगे 40 क्वेश्चन और GK या जनरल अवेयरनेस उसके आएंगे 10 क्वेश्चन, मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। विकलांग जो दिव्यांग होते हैं उनको भी यहाँ पर 30 मिनट और दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब देखते हैं इसमें किन किन बंदों के फॉर्म इसमें रिजेक्ट होंगे। एक तो वही आपको सिर्फ एक ही रेलवे बोर्ड से अपना फॉर्म फिल करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी फॉर्म फिल कर दिया वहाँ भी फॉर्म फिल कर दिया, आपको सिर्फ एक ही रेलवे बोर्ड चूज करना है। ठीक है, अगर आप अपना जो भी पोस्ट है, जैसे मैं बात करूँ टेक्नीशियन फर्स्ट, आप ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप टेक्नीशियन फर्स्ट का फॉर्म कहीं से डाल सकते हो और टेक्नीशियन थर्ड का फॉर्म और कहीं से आप डाल सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन फर्स्ट का फॉर्म 2 जगह से लगा दोगे। ठीक है, आपका लेवल है, लेवल जो 2 और 5 है उनका अलग अलग बोर्ड चूज कर सकते हो,
लेकिन एक ही लेवल के लिए 2-5 जगह से फॉर्म नहीं फिल कर सकते। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आए नीचे कमेंट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो फ़ोटो का साइज़ दिया गया है, जो आप फ़ोटो लगाओगे अपना स्कैन करके, उसका साइज़ सही होना चाहिए। जो आपके साइन है वो सही होने चाहिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब बातें बताई गई हैं, ठीक है। और जो भी बंदे रिजेक्ट होंगे उनको बाद में बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है। पता होना चाहिए हमें कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार वैकेंसी से पहले, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है, ठीक है। पता है आपको लेवल 5 की जॉब है और इसमें जो स्टैंडर्ड है वो चाहिए B1 आँखों का मेडिकल का, जो बताया था मैंने आपको। और इसे बताया हुआ है कि कौन कौन सी जो आपकी PWD है, दिव्यांग की कैटेगरी है, कौन कौन सी इसमें एप्लीकेबल है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसमें बताई हुई है, आप देख लेना कि इसमें BSc चाहिए, फिजिक्स में रही हो या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें रहा हो या कंप्यूटर साइंस में रहा हो। ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। इसमें लेवल 5 के बारे में बताया हुआ है और लेवल आपके 2 के बारे में भी बताया हुआ है। अपने हिसाब से आप देख लेना कि आप किस किस पोस्ट के लिए, मतलब आपकी जो ग्रेड है या आपकी जो ब्रांच है वो क्या है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को फिल करोगे, फॉर्म को गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब उसके बाद में आती है, जैसे बात करूँ मैं RRB अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है। अपन लोग ओवरऑल वैकेंसी देख लेते हैं अहमदाबाद की, ठीक है। अहमदाबाद की ओवरऑल वैकेंसी है 761, ठीक है। इसमें 74 हैं अपनी सिग्नल 1 की और 687 है 761 की। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि आप जहाँ के रहने वाले हो उसी जोन से फॉर्म फिल करने की कोशिश करना। हम लोग क्या करते हैं, कम कट ऑफ का सोच के यहाँ वहाँ से फॉर्म को फिल कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है क्या है, जब हमारी मान लो सिलेक्शन हो भी जाता है तो हमें उस जगह पर जॉब करने में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि बेंगलोर से कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि वहाँ लोग कम फॉर्म फिल करते होंगे, और लास्ट में होता क्या है कि बेंगलोर की कट ऑफ बहुत हाई पहुँच जाती है क्योंकि सब लोग ऐसा सोच के बेंगलोर ही फॉर्म फिल कर देते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाएगी। इसलिए मैं तुमसे यही बोलूँगा, अगर आप जिस भी एरिया के हो उसके आसपास या जहीं के हो वहीं से ही फॉर्म फिल करना, मेरा मानना तो ये है, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें यहाँ वहाँ दूसरी जगह पे जॉब करने में, ठीक है। बाकी जो अजमेर है, अजमेर से वैकेंसी है 522। उसके अलावा जो आपका भोपाल है, भोपाल में वैकेंसी है 452। आपका बिलासपुर है, बिलासपुर में है 861 वैकेंसी है, ठीक है। आपका चेन्नई है, चेन्नई में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 833। कुछ लोग चेन्नई से फॉर्म भर देते हैं, कुछ लोग सिकंदराबाद से फॉर्म भर देते हैं। बाद में दिक्कत आती है, लैंग्वेज इशू आता है, फिर रोते हैं बाद में कि यहाँ क्यों आ गए। क्या आपको पता है रेलवे में ट्रांसफ़र में आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे। हाँ, अगर आप स्पाउस बेस पे ट्रांसफ़र चाहते हो तो काम जल्दी हो जाएगा आपका, है ना। कोलकाता में है वैकेंसी है 506। उसके अलावा जो आपका मुंबई है, मुंबई में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, 1284 है क्योंकि काफ़ी बड़ा जोन है। जो मुजफ्फरपुर है वहाँ वैकेंसी है 113 और बिहार में है 221। जो आपका सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में वैकेंसी है आपकी 744। बेंगलोर में वैकेंसी है 142। यहाँ देखना, यहाँ से फिर से फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाएंगे, यहाँ से सिकंदराबाद से, चेन्नई से। फिर है भुवनेश्वर, यहाँ है 150 वैकेंसी। चंडीगढ़ में 111। फिर है गोरखपुर, गोरखपुर में है आपकी 205। फिर है आपका गुवाहाटी असम, यहाँ पर है आपका 624 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर है, यहाँ 79 वैकेंसी है। फिर है मालदा में वैकेंसी है 33। फिर आपका प्रयागराज, जिसको बोलते थे इलाहाबाद, 338 वैकेंसी, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा फॉर्म पहुँचेंगे, देखना आप। फिर रांची है 350 है। फिर है सिलगुड़ी जो आपके पश्चिम बंगाल में, यहाँ है 83 वैकेंसी। फिर आपका तिरुवनंतपुरम, जिसको बोलते हैं केरल, यहाँ आपकी वैकेंसी है आपकी यहाँ आपकी वैकेंसी है 278। और आपकी टोटल वैकेंसी है 1092 सिग्नल लेवल 1 लेवल 5 की, और लेवल 2 की वैकेंसी है 8052। ओवरऑल वैकेंसी है 9144, ठीक है। ये आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है कि यह आपकी इन्फॉर्मेशन है। बाकी फिर से कह रहा हूँ, फॉर्म को वहीं से भरना जहाँ के आप रहने वाले हो, यहाँ वहाँ से फॉर्म मत भरना। अगर अब लगता है कि एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो अलग बात है, वरना मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि अपने आसपास से फॉर्म फिल करना। दूसरी बात, जो बंदे अभी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे कॉलेज में हो और उनका रिजल्ट नहीं आया है फाइनल का, और उसमें वो डिग्री मांगी है,
तो अगर आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 अप्रैल से पहले रिजल्ट नहीं आता है तो फॉर्म फिल मत करना, ठीक है। आपको एक ही जॉन से फॉर्म फिल करना है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको बता ही दिया। दूसरी बात, मेडिकल में साफ साफ लिखा हुआ है आपको आँखों में लेजर नहीं करवानी है, आँखों की लेसिक सर्जरी नहीं करवानी है, ठीक है। उसके अलावा बता ही दिया आपको मैंने जो क्वालिफ़िकेशन है सिग्नल 1 की, सब दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना आप किस किस तरह से है। उसमें BE है, BTech है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, BSc है, ये सब चीज़ें मांगी गई है। और जो ग्रेड आपका 03 है उसमें मांगा गया है आपका 10th क्लास है और उसमें RTI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ रही हो, उसमें देख लेना अच्छे से कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है वो मांगी गई है। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपसे मिलता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल मत घबराना, अच्छी वैकेंसी एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको लगा हो कि कुछ काम की बात बताई गई है इन शॉर्ट में, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।